हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ओमकार क्लासेस। शुभम सर आपके साथ वापस आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट टर्म पे हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, है ना। इसके पहले का लेक्चर पार्टनर्स कैपिटल के बारे में था और पार्टनर्स कैपिटल का हम लोगों ने फॉर्मेट को जाना, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग उसको जाना था और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। अब हम लोग आज इस पे नया टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया होगा फर्म के अंदर तो उस पे वो क्या चाहेगा? इंटरेस्ट चाहेगा। तो उसके ऊपर हम लोग चार तरह से उसको हम लोग आराम से सीखेंगे, एक एक हेड के थ्रू सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार पार्ट भी सीखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर उस पे प्रोविजंस है उसको समझेंगे, फिर जर्नल एंट्री एंड फाइनली ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। आई बात समझ में? तो अब इसको कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ये देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। मतलब अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग बोले तो 31 मार्च की जो कैपिटल होगी उस पे कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है? उस पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना, पहले इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। सर ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हाँ वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट बाय 100। उससे आपको पता चल जाता है आपका कितना ब्याज है। ठीक, हमको यहाँ पे किसका ब्याज निकालना, हमको किसका इंटरेस्ट निकालना? कैपिटल का निकालना, यानी कैपिटल इनटू रेट बाय 100। हाँ सर तो बहुत इजी है। हाँ तो कैपिटल इनटू रेट बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, अभी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। रुकिएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हुआ, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हुआ कि आपको कैपिटल जो है केवल एक बार गिवन होगी, ठीक है? नो एडिशनल एंड नो विड्रॉन ऑफ कैपिटल। यहां पे आपने कैपिटल नहीं और आगे चल के लगाया होगा, नहीं कोई विड्रॉ, मतलब एक बार आपने लगा दिया वही आपकी कैपिटल हो गई, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्वेश्चन के थ्रू कह रहा है ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म। ए बी पार्टनर है, ठीक? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है, ठीक? इसने 1 अप्रैल 2019 को क्या किया? इसने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ए ने, बी ने लगाया 3 लाख रुपीस, ठीक? कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बुक क्लोजेस होती है सर 31 मार्च 2020 को, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक ही बार लगाया है, एक बार लगाया है। देखिए इससे पहली तारीख को लगाया, बुक क्लोजेस 31 मार्च को, यानी पूरे साल भर तो कैपिटल पड़ी थी आपके फर्म में, पूरे साल भर का ब्याज देना पड़ेगा ना। तो सिंपल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50,000 एंड 3 लाख का 10% 30,000। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे क्या होगा? यहां पे पार्टनर, यहां पे इंट्रोड्यूस और विड्रॉ नहीं कर रहा था, यहां पे पार्टनर हो सकता है और कैपिटल लेके आएगा या बीच से कैपिटल निकाल लेगा, ठीक है? इसको सीखना है, तो सीखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन वही, ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, ठीक है? इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने कैपिटल लगाई है। कितना लगाया? इसने वही 5 लाख रुपए लगाया। 5 ना करो, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए इन दोनों ने लगाया। अच्छा सर, ठीक? ए ने 2 लाख लगाया, बी ने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक? आगे बढ़ते हैं। बिजनेस को और जरूरत पड़ी तो अब कब? 1 जुलाई 2019 को ए ने 50,000 लगाया,
बी ने भी 50,000 रुपए लगाया। ये क्या लगाया, इन दोनों ने क्या किया है, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। इन दोनों ने 50,000 रुपए और लगाया फर्म के अंदर। आई बात समझ में? कब? 1 जुलाई 2019 को। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है 1 जैन 1/1/2020। ठीक, अब यहां पे क्या करता है, बी ना करते ए करते थे, ठीक है। हाँ, ए ने विड्रॉ किया, रुपीस कितना, 25,000 टू द फर्म। ए ने 25,000 रुपए निकाल लिए। देखो, लगाया भी निकाला भी। ठीक, आगे कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 10% पर एनम से। ठीक, आगे बुक क्लोजेस एट 31st मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे हम लोग एकदम सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं इसको। चलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक सर, ये तो आप कैलेंडर बनाने लगे। हाँ, रुको तो सही, ध्यान देना। अब कब, 1/4/2019 को। ये है ए, ये है बी। ए ने कितना लगाया, ए ने 2 लाख रुपए लगाया। हाँ सर। बी ने कितना लगाया, बी ने 1 लाख रुपए लगाया। हाँ सर। दोनों ने ये कैपिटल 3 महीने तक लगाई है, यानी 1 जुलाई को दोनों ने ये 50,000 ऐड करता है कैपिटल में, ये 50,000 ऐड करता है कैपिटल में, यानी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इनकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी ना। इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख थी ना। हाँ सर। अब 1 जुलाई को क्या हो गया, इनकी कैपिटल 50,000 ऐड हो गई, तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए। इसकी कितनी हो गई सर, इसने 50,000 ऐड के, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 1.5 लाख रुपए। जी सर। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब आगे विड्रॉ की कहानी यहां पे किया है। ठीक, कब, 1 जनवरी को सिर्फ एक ही बंदे ने विड्रॉ किया है, सिर्फ इसी ने विड्रॉ किया है। किसने, ए ने अपनी कैपिटल से 25,000 रुपए निकाल लिया। तो यानी इसकी 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक की कैपिटल 2.5 लाख हो गई। अब इसने 25,000 रुपए निकाल लिया, तो अब इसका बच्चा 2,25,000 रुपए अब इसकी कैपिटल रहती है, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में। और इसकी 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक की कैपिटल 1.5 लाख हो जाती है। ठीक है, अब फटाफट हम लोग इसका निकाल लेते हैं, जल्दी से निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। ठीक है, ए का, बी का, दोनों का। हाँ, डेट्स, चलो एक एक करके। ये है ए, ये है बी। ठीक, ए ने 1/4/2019 से लेकर के 30 जून 2019 तक इसकी कैपिटल कितनी थी सर, इसने पहले 2 ही लाख रुपए लगाया था, तो 2 लाख का 10% कितने मंथ के लिए इसके पास ये कैपिटल थी, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ के लिए थी ना, तो इंटू 3/12 सॉल्व करिए। इसी तरह बी ने भी, तो बी का भी सेम डेट है। ठीक है, बी की इस पीरियड में बी का कैपिटल था 1 लाख का 10% 3/12। ठीक, अब
दोनों की कैपिटल हो गई। अब इन्होंने दोनों ने 50-50 हजार रुपए लगाया। कब से लगाया? ये 1 जुलाई 2019 से लेकर के अब ये 1 जुलाई 2019 से लेकर के अब इसकी कैपिटल कहां पे चेंज हो रही है? 1 जन यानी 31 दिसंबर तक अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000 रुपीज। ठीक, और ये 1 जुलाई 2019 से लेकर के अब इसकी कैपिटल कहीं पे चेंज नहीं हो रही है, तो ये 31 मार्च 2020 तक इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए। ठीक, पहले इसका देखते हैं। ये 2.5 लाख 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में इसकी कैपिटल 2.5 लाख है। अब तो 2.5 लाख का 10%, लेकिन कितने मंथ के लिए ये भी तो देख लेते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 6 मंथ, तो इंटू 6/12। आई बात समझ में? ठीक, इसी तरह 1,50,000 का 10% कितने मंथ के लिए था? सर रुकिए, यहां पे जुलाई में लगा दिए फिर फ्री। अब आगे इसकी कोई भी कैपिटल फ्लक्च कोई भी चेंज नहीं हो रही है। ये 1 जुलाई को इसकी बी की एक ही बार चेंज हुई है, आगे कुछ चेंज नहीं हो रही है। तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 9 मंथ आ रहा है, तो ये 9/12 हो जाएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आ रहेगा वो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ए का रुक जाओ, एक बार और हुई है ना। तो अब कब 1/1/2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक ए की कैपिटल हो जाती है 2,25,000 रुपए। उसका 10% कितने? 1 जन को ही लिया ना, 1 जन को ही विड्रॉ किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ के लिए इसकी कैपिटल 2,25,000 हो गई। तो 3/12। अब इन सब का आप निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फाइनली तीनों को ऐड कर दोगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इन दोनों को निकाल के ऐड करोगे तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस और विड्रॉ द कैपिटल। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हम लोग को क्या करना है? सिंपल एक टेबल बना लेनी है, इस टेबल के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पॉज करके फटाक से इसको नोट करिएगा। और अब हम लोग लास्ट केस पे पहुंचेंगे, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। ठीक है, हम लोग अब लास्ट केस पे पहुंच गए, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। तो ये बेटा क्लोजिंग कैपिटल्स के लिए आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला से आपको नहीं लर्न करवाएंगे। हाँ, तब कैसे आ जाएगा सर? दिखाते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे। तो 2 तो हम लोगों ने कर लिया, अब तीसरे की बारी। When क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। सर क्लोजिंग कैपिटल मतलब आपको बताएगा 31 मार्च 2000 जो भी 2021 जो भी उस टाइम पे ए और बी की कैपिटल ये बताएगा 2,25,000, 2,50,000, 1,25,000, कुछ इस तरह से दे देगा। तो एक चीज ध्यान पे रख लेना हमेशा, क्या सर? क्या इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं निकलेगा। क्यों सर? ऐसा क्यों बेटा? क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होता है। हाँ सर, जो क्या ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हो तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो इसका मतलब सर इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? जब ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला लर्न नहीं करना। ठीक है, जल्दी से हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, बोलो हाँ। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बड़ा बना दे। चलो कॉन्सेप्ट पे काम, ए बी देखो ध्यान से समझना। यहां पे जनरली यहां पे क्या होता है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन
बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरीज बाई कमीशन बाई क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ठीक, इधर टू बैंक बोले ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और कुछ, हाँ सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आया तो। ठीक, और फाइनली उसके बाद क्रेडिट साइड से डेबिट साइड लेस करते थे तो ये आता था बैलेंसिंग फिगर, ये इसको बोलते थे बैलेंस क्लोज डाउन। मतलब कहने का ये है, अभी तक आपको ये देता था, आप इसको फाइंड आउट करते थे, अब आपको ये गिवन होगा बैलेंसिंग क्लोज डाउन, ये क्लोजिंग फिगर दिया होगा। तो ओपनिंग पे जाने के लिए क्या करोगे, ओपनिंग पे जाने के लिए क्या करोगे, ये डेबिट साइड को ऐड कर लोगे, यानी जो भी आइटम्स दिया होगा इन सबको ऐड करोगे, क्रेडिट के आइटम्स को ऐड करोगे। ठीक है, डेबिट से क्रेडिट को लेस कर दोगे। ठीक, डेबिट से ये नहीं दिया, हाँ ध्यान समझिएगा। सुनिएगा, यहां पे हमको सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे काम करना है, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो जो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स पे ही निकालते हैं। तो करना क्या है, जो डेबिट साइड वाला आइटम्स को ऐड करके क्रेडिट साइड में क्या क्या बेटा ये निकालने गए हो, पहले क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल तो निकालोगे। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो अभी एग्जाम कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब अब देखिए फॉर्मूला कैसे बन गया, किस तरह से बन गया देखते हैं। तो फॉर्मूला बन के आपका सामने आया, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल को करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होगी, उस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का, एप्रोप्रिएशन का लॉस। ठीक, प्लस करना होगा ड्राइंग्स, प्लस करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो भी आएगा उससे माइनस करना होगा सैलरीज, माइनस करना होगा कमीशन, माइनस करना होगा क्या, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होता है तो। अब ये करने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से फॉर्मूला दिए। फॉर्मूला आया कैसे देख लो बच्चा, डेबिट साइड वाला ऐड, क्रेडिट साइड वाला 1 2 3 इन तीनों आइटम को लेस आ गया। तो रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, आ जाएगा हमारा। तो इससे आप क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल। जो भी ओपनिंग कैपिटल्स आएगी उस ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन क्या कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। आई बात समझ में? तो आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजंस को देखेंगे। थैंक यू।